हेलो, वेलकम इन एक स्टडी 1024। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। पिछली वीडियो में हमने देखा था हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, उससे इंट्रोडक्शन किया था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड दिया हुआ है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप का है, ठीक है। और इसका हमें पेरीमीटर बताया हुआ है। पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इस बोर्ड का एरिया कितना होगा। इसकी तीन साइडें होंगी ए, बी एंड सी। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए, बी और सी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और इन तीनों को आप देखिए यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ 180। तो यहाँ से सबसे पहले आप एस निकाल सकते हैं। एस क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, पी बाई 2। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की जगह लिख दीजिए 180 डिवाइड बाई 2, यानी एस की वैल्यू आ गई 90 सेंटीमीटर। तो हमें एस पता लग चुका है। अब अगर हमें ए, बी एंड सी पता लग जाए, ठीक है, क्योंकि तीनों साइडें बराबर है तो कोई सी एक भी साइड पता लग जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूले से। तो देखिए यहाँ पर अब हमें पता है पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैसा होगा, तीनों साइडों को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब क्योंकि तीनों साइडें बराबर हैं तो कोई सी एक साइड बाकी दोनों साइड की जगह भी लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर ए की जगह ए, बी की जगह बी, ए और सी की जगह भी ए, क्योंकि ए और बी और सी बराबर हैं आपस में। तो यह आ गया 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह हो गया 3a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे जब आप, तो ये 183 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में और आंसर आएगा 60, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। तो ए से 60 है तो बी ए के बराबर है तो बी भी 60 सेंटीमीटर होगा। और इसी तरह से सी भी क्या होगा, सी भी 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एरिया की। मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम मैं दे देता हूँ ए, बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, बी, सी हेरोन्स फॉर्मूले से क्या होगा, देखिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला हर बार लिखना है, नहीं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलते, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे पहले एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए इनकी वैल्यूज़। एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 90 सेंटीमीटर, 90। फिर एस 90 माइनस ए की वैल्यू 60, फिर 90 माइनस बी अगेन 60 और 90 माइनस सी अगेन 60, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यह आएगा 90 इंटू 90 माइनस 60 कितना होगा, 30 इंटू, देखिए ब्रैकेट्स और 90, इसके जो कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट खत्म, यहाँ अगला ब्रैकेट शुरू, कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई। 90 माइनस 60 30 अगेन 90 माइनस 60 30। अब आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जो चीज़ दो बार होती है हम बाहर उसको एक बार में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक तरीका तो है आप इसके फैक्टर कर लीजिए और फिर जो दो बार है उसे एक बार बाहर लिख लीजिए प्राइम फैक्टर करके। नहीं तो जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टर करना, आप कोई से भी ऐसे फैक्टर कीजिए जिससे पेयर बन जाए, क्योंकि अगर वो पेयर बनेगा तो हम दो के बदले में एक बाहर ले सकते हैं। तो देखिए 90 को आप आसानी से जानते हैं, यहाँ 30 पहले से है एक, जो ये 30 पहले से मैंने यहाँ लिख दिया, ये मल्टीप्लाई ये रहा, अभी बचा 90 को कुछ ऐसे में ब्रेक कर सकता हूँ 3 इंटू 30, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ऐसे ब्रेक करने से देखिए इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 30, ये पहले वाला है, यहाँ वाले दो 30 के बदले में एक 30 आएगा, अंदर बचेगा 3, ठीक है। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा ये आ जाएगा 900, अंदर बचेगा अंडर रूट 3, क्योंकि एरिया है तो यूनिट लिखना भी जरूरी है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड सेंटीमीटर में थी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये था एरिया, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन या मैसेज मिल जाए, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो बेल आइकन है उसे दबाएं। इसे करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास एक मैसेज चला जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक फ्लाईओवर पे ट्रायंगुलर वॉल्स हैं दो, हमसे एक के बारे में पूछा है इसलिए मैंने सिर्फ एक बनाई है, ठीक है। वहाँ पर जो उसकी साइड्स हैं वो है 120 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर एंड 122 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर इस एरिया पर जो अंदर एरिया है यहाँ पर ऐड लगाई जाती है और पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से
उसे 5,000 मिलते हैं, ठीक है। जो उसकी अर्निंग है क्वेश्चन में दी हुई है वो है 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। एक ईयर के अंदर वो इतना कमाता है, ये क्वेश्चन है 1 मीटर स्क्वायर पे। तो उसकी अर्निंग कितनी होगी 3 मंथ पे, ये हमें बताना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब मान लीजिए लेट इनमें से किसी एक साइड को ए मान लीजिए, किसी एक साइड को बी मान लीजिए, और किसी तीसरी जो साइड बचेगी उसे हम क्या मान लेंगे, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू 122 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस, ठीक है। एस क्या होता है, एस होता है पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 122, बी की वैल्यू कितनी है 120, सी की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसको सोल्व करोगे तो आएगा 264 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 132 सेंटीमीटर आ गई एस की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से 132 सेंटीमीटर आ गई एस की वैल्यू। अब आगे करते हैं। अब देखिए हमें एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है। हेरोन्स फॉर्मूले के लिए सिर्फ इतना ही पता होना काफ़ी है, ठीक है। तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एस अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा हेरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी आई है 132, एस यानी 132 माइनस ए कितना था 122 था, ठीक है। फिर अगेन एस यहाँ पे 132 माइनस बी कितना था 120 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है। सी कितना 132 माइनस सी कितना, सी था 22, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 132 मल्टीप्लाई, इसमें से ये माइनस करेंगे आएगा 10 मल्टीप्लाई, इसमें से ये माइनस करेंगे आएगा 12 मल्टीप्लाई, इसमें से ये माइनस करेंगे आएगा 110, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें कुछ इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें पेयर्स में वैल्यूज़ मिल जाए। फिर पेयर में जब मिल जाएंगी तो हम उसे अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब एक तरीका तो आप 132 के फैक्टर कर लीजिए, उसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। या फिर आप सीधा भी दे सकते हैं, ये 11 × 12 होता है तो ये पेयर बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो देखिए इस पर नहीं तो आप ऐसा ही कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम 132 के टुकड़े कर लीजिए आप, यह आएगा 66, यह आएगा 33, यह आएगा 11। उम्मीद है सबको आता होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर लिया हमने, जरूर नहीं वैसे प्राइम फैक्टर ही किया जाए, हम सीधा इसे 11 × 12 लिख देते तो ज़्यादा आसान हो जाता, क्योंकि ये 10 × 11 होता है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अब आपने जब फैक्टर कर लिए, देखिए ये 132 के फैक्टर हैं, ये तरीका सब में लग जाता है, ठीक है। नहीं तो हम अगर हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि ये नंबर फैक्टर ऐसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है आप उसे लिख लीजिए बाहर, इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है इनको लिख दिए अंदर, क्योंकि ये सारा हम अंदर लिखते पर इसका जो पेयर बनता है 2 के बदले में 1 अंडर रूट के बाहर आ जाता है। अब देखिए 10 का कुछ मत कीजिए, क्योंकि अब ये तो साफ साफ दिख रहा होगा, 110 को लिख सकते हैं 11 × 10, तो यहाँ से 10 का तो पेयर बन जाएगा, ठीक है। 12 का फिर से पेयर कर लीजिए ऐसे ही, 12 को आप ऐसे टुकड़े करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। अब जिसका पेयर बन रहा है आप उसे बाहर ले लीजिए, देखिए 11 इसका पेयर आ गया, तो अगली बार ये बाहर आ जाएगा। 10 तो यहाँ से 10 भी बाहर आ गया, क्या बचा 2 × 2, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, और यहाँ बचा 3, ये रहा 3, तो यहाँ से 3 भी बाहर आ गया। अंदर कुछ सब बाहर आ गया तो समझ लो 1 बचा हुआ है, ठीक है। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया सारा। तो आप इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब देखिए, अब बात करते हैं अर्निंग की। अब अर्निंग कितनी है उसकी, अर्निंग है उसकी 5000
पर मीटर स्क्वायर। ये अर्निंग कितने में है? ये है अर्निंग इन 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, क्योंकि हमें मंथ्स में पूछा तो मैंने 1 ईयर की जगह सीधा मंथ्स लिख दिया। ठीक है, अब अर्निंग इन 1 मंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं अब हम। ठीक है, कि 1 मंथ में कितना कमाएगा वो, 1 मंथ में कितना होगा, यूनिट मेथड लगाए तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इतने रुपीज़ वो कमाएगा पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, तो देखिए 1 मंथ में पर मीटर स्क्वायर पे इतनी है, तो हमसे कितना का पूछा है, हमसे पूछा है 3 मंथ का। तो देखिए 3 मंथ में, ठीक है, अर्निंग इन 3 मंथ कितनी हो जाएगी, 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 मीटर स्क्वायर का है, पर मीटर स्क्वायर का मतलब अब हमें जितने मीटर का स्क्वायर का निकालना है, अगर हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाएगा 1 मीटर स्क्वायर पे इतने कमाता है। ठीक है, ये अर्निंग कितने की है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे। अब देखिए जो ये 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 है, ये 3 मंथ की अर्निंग है पर मीटर स्क्वायर पे, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर की अर्निंग अगर पता है तो हमें अब कितने की निकालनी है, 1320 मीटर स्क्वायर की। तो हम निकालते हैं अर्निंग ऑन 1320 मीटर स्क्वायर इन 3 मंथ्स। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, 5000 डिवाइड बाई 3 इंटू डिवाइड बाई 12 इंटू 3, ये तो पर मीटर स्क्वायर की। ठीक है, बट अब हमें पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखना, हमने कितने का निकालना है, 1320। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1320 से, तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 0 यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 165, 1 2 3 एंड 4 0, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर।